चलिए आदेश जो मैं पहले पूछूंगा जी अपन ये आपके जो ये पत्रकार वार्ता का जो विषय है इलेक्टोरल ब्रांड के बारे में, ये जानकारी के आधार पे है, जैसा कि आपने लिखा है जानकारी के आधार पे, तो ये जानकारी के आधार पे आप बात करने आए हैं या प्रमाणिक रूप से बात करने आए हैं? जानकारी के आधार पे बात करने आए हैं या प्रमाणिक रूप से बात करने? ये जो भी बातें होती हैं राजनीति में प्रमाणिक की होती हैं। कहीं न कहीं जब कोर्ट ने पूछा, कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रल बॉन्ड, किस पार्टी को कितना कितना मिला। जब ये कोर्ट के निर्देश पे एसबीआई बैंक ने पूरा नहीं दिया, जो दिया है उस उपलब्ध आंकड़ों के आधार पे कह रहे हैं तो ये आरोप बैंक पे लगाएंगे कि नहीं, ये तो सरकार पे लगेगी ना। बैंक तो एक संस्था है। ये तो मोदी सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी नित्य केंद्र में सरकार चल रही है, उसी सरकार को इतना क्यों आया। और इसके पीछे कारण है कि जिन जिन पे ईडी की, इनकम टैक्स की या दूसरी संस्थाओं की कार्रवाई हुई है, उसके बाद में इनसे धनराशि पार्टी के फंड में आई है। नहीं, ये तो कंपनियों ने जो चंदा दिया, हाँ, दबाव के आधार पे दिया, दबाव के आधार इसको प्रमाणित कर पाने की स्थिति में क्या आप हैं? ये तो प्रमाणित है। जब बैंक से स्टेटमेंट निकला है कि इन कंपनियों के, आप पढ़िएगा, हमने पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है, आप इसको पढ़िएगा। नहीं, अभी मांगा गया जानकारी, अंतिम जानकारी मांगी गई है, आरोप उपलब्ध लगाया है कोर्ट ने कि छुपाया क्यों जा रहा है, इतने बजे तक, इतनी तारीख तक इसको दिया जाए। नहीं, आप तो सुनिए, इंतजार करने के बजाय चुनावी लाभ लेने के लिए क्या इस तरह नहीं, ये चुनावी लाभ नहीं, देश की जनता को बताना अति आवश्यक है। क्योंकि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, बड़ा दल होने के कारण हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम देश की जनता के सामने सच्चाई को ले जाएं आपके माध्यम से। इस तरह की कंपनियां जो चंदा देती हैं, हाँ, तो चोर ही चंदा देगा, साहूकार को चंदा देगा? ऐसा नहीं है। ये लंबे समय से चला, चंदा दिया जाता है। किंतु हमारा यहाँ चंदा देने से क्यों दिया, इससे मतलब इससे है कि डरा धमका करके, दबाव में दे करके लोग, उद्योगपतियों से चंदा वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये माननीय राम गोपाल अग्रवाल द्वारा जो 5 करोड़ 89 लाख रुपए जो गबन का मामला है, ये कहाँ तक सही है? ये पार्टी का अंदरूनी मामला, ये है कि नहीं है, वो जांच पार्टी करेगी। उसके बाद आज की जो पत्रकार वार्ता है, ये हमारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड और भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर जो महादेव ऐप के नाम से बार बार उनको, कांग्रेस को, भूपेश बघेल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र जो विशेषकर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो आरोप से घबराने की जरूरत क्या है? कौन? अगर वो निरपराध है, निर्दोष है, कौन? भूपेश बघेल जी, हाँ। जिस तरह 508 करोड़ रुपए का चंदा की बात हुई है, अगर वो निरपराध है तो आरोप लगा है, आरोप अभी अपराध सिद्ध हुआ नहीं है, तो परेशान होने की क्या आवश्यकता है? नहीं, घबरा थोड़ी रहे हैं, वो तो लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। हमें छत्तीसगढ़ की जनता को और देश की जनता को ये बताना है कि हमारे प्रमुख नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके पास कोई छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा तो है नहीं। बॉन्ड के बारे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं जी, इसकी जानकारी कांग्रेस को कब से ये जानकारी कांग्रेस पार्टी ने मांगा कि भाई किन किन पार्टियों को दिया है। इससे मांगा भाई इस पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा कि किन को कहाँ, किस किस पार्टी को कहाँ चंदा मिला। जब कोर्ट ने, मेरी बात सुनिए, कोर्ट ने एसबीआई को कहा कि किस पार्टी को कितना कितना चंदा मिला है, वो हमें पूरी डिटेल दीजिए। कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला गया, तब तो कांग्रेस इस चीज को उठा रही है। क्या कांग्रेस इसमें पार्टी बनी है क्या? उस वहाँ जाके इसमें इस प्रेस का वार्ता को, प्रेस की जो बात है उसको मेरे आदरणीय साथी आप दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं, आपको इसमें ये पूछ सकते हैं और ये पूछना चाहिए आपको, क्योंकि आप देश के सम्मानित नागरिक हैं। पूछना क्या है? किसी प्रेसिडेंट मीडिया नहीं तो नहीं, मैं हम आपसे नहीं, हम आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों मिला और इसका कारण क्या था। एक उद्योगपति पर रेड होती है, मेरी बात सुनिए भाई, पहले हमें पूरा तो कहते हैं, एक पे रेड होती है,
दूसरे दिन वो संबंधित उद्योगपति के पास एक धनराशि पार्टी विशेष को चली जाती है। एक ही पार्टी विशेष को क्यों जा रही है? हमारा बहुत डिटेल में है। हमारा आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पे है कि देश के उद्योगपतियों में भय व्याप्त करके पार्टियां अवैध चंदा वसूली का नाम है ये। उन कंपनियों का नाम बताइए सर, उन कंपनियों आपके इसमें लिख आपके का भी नंबर आ जाने दो। आप अपने श्री मुख से बताइए। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा 800 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रोल, ठीक है जी, बताओ ये आएंगे सब, ये सभी का जिंदल स्टील एंड पावर सब लिखा हुआ है। आप देखो एट्रो फार्म है, फ्यूचर गेमिंग है। नहीं, आपको इतना इसलिए दिया गया है कि आप पढ़ के इसको अपने हिसाब से देखें। मेगा है। आखिर आप जो आरोप लगाए हैं मोदी सरकार के ऊपर कि हमारे कांग्रेसियों के ऊपर ईडी का छापा मरवाया जा रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? क्या है आपका कारण बताइए ना, क्यों ईडी का छापा मरवाया जा रहा है? ईडी को सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करके और देश की जनता को भ्रमित करने का और कांग्रेस नेताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। महोदय जी, भाजपा पार्टी में सभी नेता दूध के धुले हैं क्या? उसमें अभी तक ईडी जो कार्रवाई कर रही है सिर्फ कांग्रेस पर कर रही है, भाजपा पर नहीं करती। और आज तक कांग्रेस पार्टी द्वारा कभी भी बयान जारी नहीं किया गया, कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया कि ईडी भाजपा के नेताओं पर जो भ्रष्ट किए 15 साल उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? इस पर आप लोग हमारी पार्टी बार बार मीडिया के माध्यम से कर रही है कि कांग्रेस के नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पे और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल हैं उनके नेताओं पर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ईडी, इनकम टैक्स, दूसरी जो सरकारी एजेंसियां हैं, ये एक आरोप कांग्रेस बार बार लगा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कांग्रेस को कितना चल रहा है, ये भी इसमें लिखा हुआ है, अखबार में भी आया है, दूसरे सूचनाओं से आया कि उनसे नाम मात्र का चंदा इनको कांग्रेस पार्टी या दूसरे दलों को मिला है। आपकी अन्य पार्टी ने, जेडीयू ने भी दे दिया, दूसरों ने दिया, कांग्रेस ने आज तक अभी नहीं दिया। नहीं, कांग्रेस ने दिखाया था, अखबार के माध्यम से आपने देखो, कांग्रेस का भी आया है, उसमें दिया है, ऐसा नहीं तीसरे नंबर पर, तीसरे चौथे नंबर पर है, किंतु उन कितना अंतर कितना ये देखिए ना। और किन परिस्थितियों हमारा आरोप और प्रश्न चंदे को लेकर के नहीं है कि किस राजनीतिक दल को कितना मिला। हमारा आरोप जिस तरीके से चंदा लिया जा रहा है, डरा धमका के, हम उस बात पे आना चाह रहे हैं। पिछले 70 साल में किस प्रकार से चंदा लिया जाता था? पिछले आपके अपनी सहमति से राजनीतिक दलों को आज से नहीं, हमेशा से चंदा मिलता है, किंतु जो तरीका भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार अपना रही है, ऐसा न कभी हुआ था, नहीं लगता कि आगे कभी होगा। पारदर्शिता है ना, इसमें तो पारदर्शिता की इलेक्टोरल बॉन्ड से दिख रहा है। क्या पारदर्शिता है? ये तो इसका मतलब सीधा साधा ये हो रहा है, जो उद्योगपति दूसरे दलों को देगा उसको डरा धमकाए काम कर रहे हैं। आपने देखिए, एक पार्टी पे आप इसको पढ़ोगे ना तो पता चलेगा आपको कि उन्होंने डरा धमका के चंदा ले रहे हैं। एक दिन रेड मार रहे हैं, दूसरे दिन वो पार्टी चंदा दे रही है। 1 लाख रुपया हर महिला, गरीब महिला को देंगे 1 लाख रुपया साल। हाँ, यह आपके न्याय घोषणा पत्र में है। घोषणा पत्र का नाम आप लोगों न्याय घोषणा पत्र। हाँ, यस। 1 लाख रुपया हर महिला को देंगे या सिर्फ बीपीएल महिलाओं को देंगे? हर महिला को, पूरे देश की? हाँ, देश की हर महिला। आपको ये भी हमारे देंगे। देखो, ये एक हिस्सेदारी न्याय, देखो हमारी न्याय की योजना शुरू, पहले इस पर बात कर ले, इसका भी हम देंगे आपको। हिस्सेदारी न्याय सामाजिक न्याय के लिए, किसान न्याय, 5 का हिस्सेदारी न्याय नहीं, हिस्सेदारी न्याय नहीं, हम आपको नहीं, हम आपको पन्ना भी देंगे, इसके लेंगे, इसके अलग से हम जारी करेंगे इसको, और देश की जनता के बीच में ले जाएंगे हमारी। कोई बात है, ये पूछ रहे हैं। हाँ, ये कहेंगे वो सब जवाब देंगे। कोई बात है, जो भी आप कहेंगे वो सब जवाब देंगे। आई भाई साहब, आपने कांग्रेस के प्रति बीजेपी हमला करके ईडी, आईटी और इन सब की कार्रवाई कर रही है, ठीक है।
ये जो आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का बताएं तो ये क्या चीज़ है, और आप लोग अभी तक के खामोशी क्यों अख्तियार किए हैं कि ये जब इतना बड़ा इनके साथ जुल्म हो रहा है तो ये लोग कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, प्रेस में क्यों आ रहे हैं? प्रेस के माध्यम से देश की जनता के बीच में सच्चाई को ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। हर उस प्रतिपक्ष के दल का काम होता है जो जोर जुल्म के माध्यम से सरकार काम करती है, उसको देश की जनता के सामने ले जाएं कि ये किस प्रकार का इनका वातावरण, देश में भय का वातावरण फैला रखा है। ये जो आरोप लगा रहे हैं आपके सामने, ये आरोप नहीं है, इसमें सत्यता है, इसमें सत्यता आप देखेंगे। ये जो आप लिखे हैं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए मांगा है, ये अखबार में छपे, हम उन्हीं के माध्यम से कह रहे हैं। मैं किसकी बात बोल रहा हूँ, आप किसकी बात बोल रहे हैं? इसको पढ़े कि नहीं, मनन नहीं किए क्या पत्रकार वार्ता में आने से पहले? अरे हम किए, आप थोड़े आप शांति से बोलेंगे तो मुझे डरा धमकाए मत करो। आप शांति से आप शांति से नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूं, ये जो आप हमारी पार्टी ने हमने जो दिया है ये सोच समझ के सब लिखा पढ़ी के हिसाब से है। ये आरोप है, भारतीय जनता पार्टी इनका खंडन करे ना, नहीं लिया है तो करे ना खंडन। मैं जो बोल रहा हूँ ये बात को समझने की कोशिश करें। मैं समझ रहा हूँ भाई साहब आपकी बात। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का केस चल रहा है, तब इसको लेकर के पूरा देश के नागरिक जाने आपके प्रदेश के आपके नेताओं के खिलाफ ईडी, ईओडब्ल्यू और दुनिया भर की जो कार्रवाई की जा रही है, क्या इसको लेकर के आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अब रिट याचिका दायर की? क्या हमारे साथ ऐसा हुआ है या एफआईआर किया? हमारे नेताओं के साथ जिस प्रकार की ईडी, इनकम टैक्स जो भी कार्रवाई की है, कानून के माध्यम से हमारे संबंधित नेताओं ने जो भी कार्रवाई या उसका जवाब देना चाहिए वो लोग अपने हिसाब से दे रहे हैं। ये नहीं है, रिपोर्ट हुई है नहीं, रिपोर्ट तो भाई ईडी कार्रवाई कर हमने तो उसके प्रत्यारोप जिस नेता के खिलाफ जो न्यायालय खुला ना, कांग्रेस क्यों नहीं वहां जाती? कांग्रेस न्यायालय में जाती है तो देश की जनता, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा न्यायालय है, न्यायालय में तो हम जा ही रहे हैं। नहीं, हम न्यायिक प्रक्रिया अलग हिस्सा है, चूंकि हम राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल को देश की जनता को बताना जरूरी है कि किस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। चलो पार्टी के फायदे। एफआईआर के बाद में भूतपूर्व सीएम ने बोला कि मैं अग्रिम जमानत नहीं होगा। एक तरफ हम कानून पर विश्वास करते हैं, कानून में तो हाईकोर्ट न जाकर के आप प्रेस में आए अग्रिम जमानत के लिए मना कर रहे हैं, तो ये आखिर कौन सा रूप है? नहीं, वो उनका नहीं, हमारा भारत के कानून में, देश के संविधान में कांग्रेस पार्टी का इस देश की हर जनता के हर नागरिक का विश्वास है। किंतु मुख्यमंत्री जी इसलिए कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जानबूझकर परेशान करने का, दबाव बनाने का काम कर रही है। तो ये उनमें उनकी कमजोरी नहीं है। हमारी कांग्रेस में संविधान में नहीं, सॉरी, हमारी संविधान में कानून में आस्था है, किंतु ये निर्भीकता भी है कि हम डरेंगे नहीं झूठे मुकदमों से। तो महोदय, जो भूपेश बघेल के ऊपर जो आरोप लगा करके जो एफआईआर किया गया है जी, ईडी और ईडब्ल्यूएस का, तो उसका असर कितना पड़ेगा चुनाव पर, खास करके भूपेश बघेल के चुनाव क्षेत्र? वहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, किंतु प्रदेश की जनता को, दूसरे लोगों को जो इनको ये जाल क्या है उसको बताने से एक माहौल दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसके माध्यम से फायदा उठाना चाह रही है। इतना ही था तो वो पहले क्यों नहीं की कार्रवाई? और अब अच्छा, कार्रवाई इस ऐप को रोका क्यों नहीं अब तक? जो उसके काम थे वो क्यों नहीं किया? किसने रोका था? अब तो उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी पहले से सरकार थी, राज्य में उनकी सरकार है। जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसको रोके, इस प्रकार के जितने भी ऐप चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि मैं अग्रिम जमानत नहीं हूँ, क्या इसे भी राजनीतिक लाभ के रूप में देखते हैं? नहीं, राजनीतिक इसमें उनकी निर्भीकता देखिए। ऐसा काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर से मजबूती हो, जो अंदर से ईमानदार हो। वो न्याय योजना के बारे में बताइए, क्या हर नहीं, ये अलग से पत्रकार वो वार्ता करेंगे, न्याय योजना अलग से चलना है वो मतलब इस मुद्दे पर वो अलग से करेंगे। नहीं, आप सम्मानित साथियों को बुलाएंगे। हमारे पार्टी ने हमने तय किया है, हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी परसों जांजगीर से इसकी शुरुआत करेंगे। आपके लेवल का एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, आपके लेवल का प्रश्न पूछ लेता हूँ, जो आज तक किसी कांग्रेसी ने नहीं किया जी। ये बताइए, पिछली सरकार ने मीसा
मीसाबंदियों के सम्मान निधि बंद कर दी थी, नई सरकार ने सम्मान निधि फिर चालू कर दी, मीसाबंदी इमरजेंसी के समय। तो आप इमरजेंसी को सही मानते हैं गलत? नहीं, उनको किस में उनको दी जा रही मेरी समझ में बात है। मीसाबंदी के बहुत सारे देश हैं, उनको 25,000 रुपये हर महीना देना फिर शुरू कर दिया है वर्तमान सरकार ने, विष्णुदेव सरकार ने। आपकी भूपेश बघेल सरकार ने हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद भी उनको सम्मान राशि नहीं दी, बंद कर दिया, नई सरकार ने चालू कर दिया। इमरजेंसी का है। बिना जानकारी के कोई मैं इस पे जवाब नहीं दूंगा। आपको यही उम्मीद थी कि आज तक किसी भी कांग्रेस में इस सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया तो नहीं कोई